नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं प्राइम टाइम में। देखिए दोस्तों, बिहार में चुनाव है और चुनाव की चर्चा होनी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के धुरंधर बिहार में उतर चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के ऊपर वार और प्रतिवार कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस के बड़े दिग्गज हो, जदयू के बड़े दिग्गज हो, आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, तो एक दूसरे पर वार करने में नहीं चूक रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पुरानी स्ट्रेटजी में एक बार फिर से आ चुके हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव था, हिमाचल के अंदर चुनाव था, हरियाणा के अंदर चुनाव था, कहते थे कि हमें मेड इन हरियाणा चाहिए, मेड इन भोपाल चाहिए और मेड इन हिमाचल चाहिए। उसी तरीके से वही कार्ड राहुल गांधी ने बिहार के अंदर खेला है कि अब आपके मोबाइल फ़ोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा होना चाहिए या मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए, मेड इन चाइना लिखा होना नहीं चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। तो दोस्तों, आइए आज बड़ी खबरें जानते हैं कि क्या क्या हुआ बिहार के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को 5K पर ललकारा है। वो 5K क्या क्या है, आइए हम जानते हैं। पहला कट्टा, दूसरा क्रूरता, तीसरा कटुता, चौथा करप्शन और पांचवा कुशासन। इन 5K पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर हमला बोला। वहीं आरजेडी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब बिहार को 20 साल पुरानी सरकार नहीं चाहिए, अब बिहार को नई सरकार चाहिए, युवाओं की सरकार चाहिए जो रोजगार दे, बेरोजगारी खत्म करे, जो बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले चले। पुराने 20 साल को आप भूल जाइए। बीजेपी और जदयू आपको जंगल राज से डरा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि असली जंगल राज तो 20 सालों में हुआ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वहीं पर बिहार के अंदर जंगल राज पर लगातार लालू यादव पर अटैक करने वाली जदयू की सरकार इस समय बुरी फंस चुकी है, क्योंकि आज जदयू के एक बड़े नेता के क्षेत्र के अंदर मोकामा, जो अनंत सिंह का एरिया आता है, वो अनंत सिंह जो अपने बयानों की वजह से, अपने करतूतों की वजह से, अपने आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उसी अनंत सिंह के इलाके के अंदर दुलार चंद्र यादव की हत्या हो जाती है, वो भी चुनाव के समय। तो प्रश्न ये उठता है कि लालू के ऊपर लगातार जंगल राज पर सवाल उठाने वाली एनडीए अब क्या जवाब देगी बिहार की जनता को, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं तीसरी खबर की तरफ हम आते हैं कि बिहार के अंदर राहुल गांधी जैसे ही चुनाव प्रचार में उतरे और प्रचार में उतरने के बाद अपने चित परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोलना शुरू किए। उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में या आम चुनाव में जिस तरीके से अडानी और अंबानी को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर राहुल गांधी लगातार अटैकिंग मोड में होते हैं, लेकिन इससे उनको कुछ फायदा नहीं होता। सेम वही चीज़ें, सेम वही स्ट्रेटजी बिहार के चुनाव में वो लेकर उतरे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप सब ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी की शादी में गया था, लेकिन मैं नहीं गया था। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार जो कुछ कर रही है अडानी और अंबानी के लिए कर रही है, देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने एनडीए की सरकार, मतलब जदयू के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए की सरकार पे आरोप लगाया कि जो बिहार में अभी तक सरकार चल रही थी, इसकी जो चाबी है वो दिल्ली में, मतलब 2 व्यापारी आएंगे लूट के जाएंगे। ये कांग्रेस के बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार के अंदर बोला कि गुजरात के 2 व्यापारी आएंगे और बिहार को लूट के चले जाएंगे, मतलब आपके ऑटो को लूट के चले जाएंगे। अब राहुल गांधी के उस बयान पर आते हैं जिस बयान में उन्होंने कहा कि भाई आपने अंबानी की शादी में मुझे नहीं देखा था, मोदी गए थे, मोदी अडानी और अंबानी के कदमों में गिरे रहते हैं, ये राहुल गांधी ने बोला। लेकिन उसके बाद बीजेपी और उसके साथी दलों ने, एनडीए के साथी दलों ने राहुल गांधी पे अटैक किया। उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की वीडियो वायरल कर दी जो अंबानी की शादी में गए थे। इसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि लालू प्रसाद यादव भी शादी में गए थे। अब बीजेपी कह रही है और उसके साथी दल कह रहे हैं कि राहुल जी, आपको भी अंबानी ने शादी का कार्ड दिया था, आप पता नहीं क्यों नहीं गए, आप किस देश भावना से। तो बीजेपी याद दिलाने लगी कि अडानी और अंबानी पे आप लगातार अटैक करते हो, उसी अडानी और अंबानी आपकी कई सरकारों
के प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। अब राहुल इस पे भी कह रहे हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब राहुल के बचपना ने जिस तरीके से हरियाणा, हिमाचल में जो एक धड़ा है कि एक साल बीजेपी एक साल कांग्रेस, इसको छोड़ दिया जाए, चाहे आप देख लीजिए महाराष्ट्र, राहुल के बयानों ने ही कांग्रेस को चुनाव हराया है। अब तेजस्वी यादव एक अलग मूड में है। तेजस्वी यादव रुकने के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक हम नीतीश कुमार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम शांति से नहीं बैठेंगे। तेजस्वी यादव के एक एक बयानों को बीजेपी पकड़ रही है और तेजस्वी यादव के खिलाफ सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो तेज प्रताप यादव है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का एक जो धड़ा है तेजस्वी के खिलाफ है, जो लालू प्रसाद यादव का एक धड़ा है वो तेज प्रताप यादव के साथ है, जिसका नुकसान तेजस्वी और महागठबंधन को होने वाला है। क्योंकि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को बिहार के अंदर कोई पसंद नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के अंदर पहुंच रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वो जंगल राज को याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बिहार की युवा 1998 के उन घटनाओं को सुनेंगे जो जंगल राज के दौरान हुई थी तो सहम जाएंगे। मतलब बीजेपी डरा रही है कि अगर जंगल राज आएगा तो आपके साथ ये हो सकता है। तो वहीं आरजेडी कह रही है कि बीजेपी जंगल राज के नाम पर एक झूठा प्रपंच रच रही है। अब दोस्तों देखना ये है कि 6 और 11 नवंबर को जो वोटिंग होगी बिहार के अंदर, जो वहाँ के वोटर्स वोट करेंगे वो जंगल राज के लिए करेंगे, मतलब लालू प्रसाद यादव के लिए करेंगे या एनडीए के सुशासन के लिए करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों आप लोग हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।